दोस्तों, आज मार्केट में जो रैली आई उसके पीछे सिर्फ बाइंग ही नहीं थी, बल्कि एक ऐसी ग्लोबल कहानी थी जिसे दुनिया भर के हर इन्वेस्टर बहुत ध्यान से देख रहा था। सुबह जब मार्केट खुला तो निफ्टी ने तेजी दिखाई, लेकिन सवाल था आखिर मार्केट इतना पॉजिटिव क्यों है। उसका सबसे पहला सिग्नल था ग्लोबल मार्केट से। गिफ्ट निफ्टी लगभग 200 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहा था, यानी मार्केट खुलने से पहले ही ये इंडिकेशन मिल गया था कि सेंटीमेंट पॉजिटिव है। यहाँ से इन्वेस्टर रिस्क लेने का मूड में नजर आने लगे। लेकिन यहाँ ग्लोबल सिग्नल्स ही काफी नहीं थे। इंडियन मार्केट को असली सपोर्ट मिल रहा था बैंकिंग सेक्टर से। पिछले कुछ सेशन से बैंक्स और फाइनेंशियल स्टॉक में लगातार बाइंग देखने को मिल रही थी। आरबीआई की लिक्विडिटी और फॉरेक्स रिलेटेड स्टेप्स ने भी कॉन्फिडेंस को बहुत बूस्ट किया है। इसी बीच रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआई बैंक जैसे हेवी वेटेड स्टॉक में भी बाइंग देखने को मिली। और जब बैंकिंग स्टॉक चढ़ने लगते हैं तो आपको भी पता होगा निफ्टी को ऊपर ले जाना काफी आसान हो जाता है। अब आते हैं उस फैक्टर पर जिसने मार्केट को सबसे ज्यादा डरा कर रखा, वो है क्रूड ऑयल। आज डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि इस हफ्ते ईरान के साथ चल रहा कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि नए हमले ईरान पर अब नहीं होंगे। मार्केट ने इस सेंटीमेंट को पॉजिटिव सिग्नल की तरह लिया। इन्वेस्टर को लगा कि शायद मिडिल ईस्ट में टेंशन अब खत्म हो जाएगी, और अगर टेंशन कम होने लगती है तो क्रूड ऑयल का प्रेशर भी कम होता है। इंडिया एक मेजर ऑयल इंपोर्टिंग कंपनी है। जब ऑयल प्राइसेस तेजी से बढ़ते हैं तो इन्फ्लेशन और इकोनॉमी दोनों पर प्रेशर आता है। लेकिन आज ट्रेडर को लग रहा है कि ऑयल मार्केट में फिलहाल सस्टेबल थोड़ी स्टेबल हो सकती है, और इसी वजह से सेंटीमेंट यहाँ इंप्रूव होता हुआ दिखा है। लेकिन अब यहाँ एक ट्विस्ट भी आता है। जो ट्रम्प ने दावा किया युद्ध रोकने का, वो ईरान ने उसका खंडन कर दिया। ईरान ने कहा कि अभी तक कोई फाइनल एग्रीमेंट या अंतिम फैसला नहीं हुआ है, यानी अनसर्टेनिटी अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। हाँ, पर मार्केट फिलहाल पॉजिटिव पॉसिबिलिटी को प्राइस कर रहा है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी अभी भी क्लियर नहीं है। तो आज की रैली के पीछे एक नहीं बल्कि काफी फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन था। पॉजिटिव ग्लोबल सिग्नल्स, बैंकिंग स्टॉक की बाइंग, क्रूड ऑयल में थोड़ी राहत, हेवी वेटेड स्टॉक का सपोर्ट, और सबसे इंपॉर्टेंट ईरान कॉन्फ्लिक्ट को लेकर आई पॉजिटिव हेडलाइंस। लेकिन यहाँ याद रखना होगा, मार्केट अभी होप पर चल रहा है, कॉन्फिडेंस पर बिल्कुल नहीं है। अगर मिडिल ईस्ट सिचुएशन में कोई नया ट्विस्ट आ जाता है तो सेंटीमेंट उतनी ही तेजी से बदल भी सकता है। इसलिए अगले कुछ दिनों में ईरान से जुड़ी हर खबर मार्केट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अब ये तो हो गया न्यूज का काम, अब आता है डेटा पर। आज मार्केट के अंदर कुछ ऐसा बदला जो प्राइस चार्ट से नहीं दिखाई दे रहा था। अगर आप सिर्फ निफ्टी का क्लोज देखेंगे तो लगेगा कि एक और ग्रीन डे था, लेकिन जब मैंने एफआईआई, डीआईएक्स फ्लो, ऑप्शन चेन और वोलेटिलिटी डेटा के साथ इंडिया विक्स को देखा तो एक पूरी कहानी समझ में आई। और इस कहानी का मैसेज है, डोमेस्टिक मनी को कॉन्फिडेंस है और ऑप्शन मार्केट का मूड बदल रहा है। हम यहाँ सबसे पहले एफआईआई और डीआईआई पर नजर डालते हैं, लेकिन ये डेटा 11 जून का है। आज एफआईआई ने लगभग 1987 करोड़ की सेलिंग की। दूसरी तरफ डीआईआई ने 4224 करोड़ की नेट बाइंग की, यानी जो फॉरेन इन्वेस्टर बेच रहे थे, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन उसे सिर्फ एब्जॉर्ब ही नहीं कर रहे थे, बल्कि उससे काफी ज्यादा खरीद रहे थे। और इसीलिए निफ्टी 23,161 के ऊपर सस्टेन कर पाया। ये सिर्फ डैमेज कंट्रोल नहीं था, ये कॉन्फिडेंस था। ये सिर्फ डैमेज कंट्रोल नहीं था, ये कॉन्फिडेंस था डीआईआईस का। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस मार्केट को ये सिग्नल दे रहे हैं कि उन्हें करंट लेवल पर वैल्यू नजर अभी आ रही है। अब चलते हैं ऑप्शन चेन की 16 जून की एक्सपायरी पर। यहाँ से सबसे इंटरेस्टिंग सिग्नल मिलता है। कल निफ्टी 23,214 के आसपास थी। आज मार्केट, जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, तब 23,344 पर पहुंच गया, यानी लगभग 130 पॉइंट की यहाँ रैली देखने को मिली। लेकिन असली कहानी प्राइस में नहीं थी, पोजीशनिंग में थी। कल सपोर्ट 23,100 पर था, आज सपोर्ट 23,000 पर है। रेजिस्टेंस कल 23,300 पर था, आज 23,400 पर है, यानी पूरा ट्रेडिंग जोन ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया। अब ट्रेडर्स पुराने लेवल को नहीं, नए लेवल को इंपोर्टेंस मान रहे हैं। अब देखते हैं ऑप्शन चेन की 23 जून की एक्सपायरी को।
यहाँ पिक्चर थोड़ी अलग है। अभी पोजिशनल ट्रेडर्स वहीं खड़े हैं जहां वो पहले थे। सपोर्ट 23,000 पर, रेजिस्टेंस 23,500 पर। मतलब उन्होंने मूव को रिजेक्ट तो नहीं किया लेकिन एक्सेप्ट भी नहीं किया। यहाँ ये हो सकता है निफ्टी 23,500 के पास स्ट्रेंथ दिखाता है, तो यही पोजिशनल ट्रेडर नेक्स्ट फ्यूल बन सकते हैं। अब आता है वॉलेटिलिटी स्ट्रक्चर पर। कल का डेटा बहुत ही इंटरेस्टिंग था। आईवी 16 जून के एक्सपायरी पे कल था 14.4 पर, 23 जून के एक्सपायरी पर 15 हो गया। वहीं आरआर -0.59 पर था और वो बढ़कर हो गया -0.64 पर। रिस्क रिवर्सल नेगेटिव था, डेल्टा न्यूट्रल भी नेगेटिव था। मतलब ट्रेडर्स डाउन साइड को प्रोटेक्शन कर रहे थे। थोड़ा सा डर था, लेकिन विक्स और आईवी दोनों लो थे, यानी पैनिक बिल्कुल नहीं था। मार्केट डिफेंसिव था लेकिन बेरिश बिल्कुल नहीं था। अब बात करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग चीज, इंडिया विक्स की। इंडिया विक्स लगभग 15.1 के आसपास चल रहा है जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं। अगर मार्केट इतनी बड़ी रैली करे और विक्स एग्रेसिव रूप से ऊपर भागने लगे तो इसका मतलब होता है कि ट्रेडर्स मूव पर ट्रस्ट नहीं कर रहे। लेकिन यहाँ विक्स कंट्रोल है, मतलब मार्केट में पैनिक नहीं है और अक्सर सस्टेनेबल रैली इसी तरह शुरू होती है। तो दोस्तों आज की कहानी इतनी सिंपल नहीं थी। एफआईआई बेच रहे थे लेकिन डीआई उससे ज्यादा एग्रेसिवली खरीद रहे थे। नियर टर्म ऑप्शन ट्रेडर्स ने अपना पूरा ट्रेडिंग रेंज ऊपर शिफ्ट कर दिया। वॉलेटिलिटी मार्केट ने डिफेंसिव पोजीशनिंग हटाकर बुलिश पोजीशनिंग अपना ली। और सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ सब कुछ बिना किसी पैनिक के हुआ। इसीलिए आज का मूव सिर्फ प्राइस रैली नहीं लगता, ये मार्केट के मूड का चेंज लगता है। अब अगला बड़ा सवाल सिर्फ एक ही है, क्या पोजिशनल ट्रेडर्स भी इस बुलिश शिफ्ट को एक्सेप्ट करेंगे या 23,500 के आसपास मार्केट को पहला बड़ा टेस्ट मिलेगा? उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दो और मैं अगले कुछ सेशन में आपको इसका जवाब दूंगा। तो वीडियो कैसा लगा साथियों, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें और नए आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।